तो अगर आपने इस वाले वीडियो को देखा है तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में कितने सारे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं इस साल में। तो जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया टोटल 6 सीरीज आ रहे हैं और जो पहला सीरीज आ रहा है वो 17 मई से स्टार्ट हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता देता हूँ, जो मई महीना है इस मई महीने में 3 SGB इशू आ रहे हैं और जो पहला SGB इशू है वो 17 मई से 21 मई के लिए ओपन रहेगा। तो यहाँ पर अभी तक प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर प्राइस भी डिटरमाइन हो चुका है पहले सीरीज का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। तो जैसे ये रहा प्रेस रिलीज RBI का जो कि है कल के डेट का। तो यहाँ पर इस प्रेस रिलीज में RBI ने प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिया है पहले सीरीज का। तो यहाँ पर जैसे डिटेल्स अगर हम देखें तो 17 मई से 21 मई तक के लिए पहला सीरीज ओपन रहेगा एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहोगे सीरीज 1 में तो 17 मई से 21 मई के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। और आप यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो आपको गारंटेड यूनिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर ये किसी भी तरीके का स्टॉक IPO या फिर डेप्ट IPO नहीं है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाला सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स है। और यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन आता है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए वो सारा का सारा ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है आपको कि आप लास्ट डेट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह का कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर जो नॉमिनल प्राइस डिटरमाइन हुआ है वो IBGA रेट्स के हिसाब से डिटरमाइन हुआ है। अब जैसे जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है ये गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन करते हैं हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर जो गोल्ड प्राइस डिटरमाइन हुआ है मई 12 से मई 14 के गोल्ड प्राइस का एवरेजिंग करके डिटरमाइन हुआ है, जो कि निकल कर आता है 4,777 रुपये। ये जो 4,777 रुपये है ये हो जाता है हमारे पहले सीरीज का फेस वैल्यू अमाउंट या फिर इशू प्राइस। यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2.5% का वो कैलकुलेट होगा 4,777 रुपीज़ पर। और यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो पेमेंट होगा 25 मई को और ठीक 6 महीने बाद यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 25 नवंबर को। तो यहाँ पर अगर आप पहले सीरीज में अप्लाई करते हैं तो आपको मई 25 और नवंबर 25 में इंटरेस्ट पेमेंट होगा 2.5% पर एनम के हिसाब से। मतलब ये हो जाता है कि 1.25% इंटरेस्ट आपको 25 मई को मिलेगा अगले साल, और इस साल 25 नवंबर को आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा 1.25% का। अब जैसे यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन मीडियम से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे। तो इस हिसाब से जो आपका एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगा पर ग्राम गोल्ड का वो पड़ेगा 4,727 रुपये का। यहाँ पर एक और डिटेल्स आप जान लीजिए। यहाँ पर जैसे कि ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एक तरीके से अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं उधार के रूप में, जो कि गोल्ड डेनोमिनेटेड है। मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर आज के डेट में आप 4,727 रुपये दे रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। 8 साल बाद जब ये रिडम्पशन होता है उस समय अगर गोल्ड का प्राइस 10,000 रुपये पर ग्राम हो जाता तो आपको रिडम्पशन के समय में 10,000 रुपये मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आपको जो पैसा मिलेगा उस पर किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है जैसे कि 4,000 रुपये पर आ जाता है तो आपको यहाँ पर रिडम्पशन के समय में 4,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से ही मिलेगा। ये आप बात समझ लीजिए। लेकिन इसे जानकर आपको डरना नहीं है क्योंकि नॉर्मली गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो अपना डीमेट अकाउंट नंबर एप्लीकेशन में जरूर दे दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने गोल्ड बॉन्ड्स को मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। जैसे कि ये जितने भी गोल्ड बॉन्ड्स अभी तक आए हैं और जितने भी आने वाले हैं वो सब स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, जैसे कि NSE और BSE पर। जैसे एग्जांपल में मैं आपको NSE की वेबसाइट पे दिखा दे रहा हूँ। अभी तक टोटल 49 सीरीज आ चुके हैं गोल्ड बॉन्ड्स के और वो सारे के सारे NSE और BSE पर लिस्टेड है। और आप चाहे तो यहाँ से सेकेंडरी मार्केट से भी गोल्ड बॉन्ड्स को बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट में गोल्ड बॉन्ड्स डिस्काउंट पर ना होकर प्रीमियम पर सेल हो रहे हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिसाइड करें सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के नए इशू में अप्लाई करें या फिर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को हम सेकेंडरी मार्केट से खरीद लें। तो यहाँ पर अगर आप अपना डीमेट अकाउंट नंबर देते हैं तो आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप अपने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको देखा है सेकेंडरी मार्केट में NSE और BSE पर।
लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में अपना गोल्ड बॉन्ड्स बेचते हैं तो वहां पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर डीमेट अकाउंट डिटेल्स है तो जरूर अपना डीमेट अकाउंट नंबर दे दे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के एप्लीकेशन में। यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन इमरजेंसी केस अगर आपको गोल्ड बॉन्ड्स रिडीम करने पड़े तो यहाँ पर फिजिकली आपको रिडीम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में आपके गोल्ड बॉन्ड्स है तो आप मार्केट में भी कभी भी सेल कर सकते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं अपने गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपस्टॉक्स या फिर जरोधा के पास अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर अपस्टॉक्स में आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, और जरोधा में अगर अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो 300 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे।